वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में एसिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एसिड्स के बारे में बात करते हुए मैंने आपको बोला था कि हमें एक न्यू टॉपिक करना है, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को फ्रेम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को करने के लिए या वो सब चीज़ें को फॉलो करना पड़ता है एक इक्वेशन को बनाने के लिए, और वो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है उसी टॉपिक के ऊपर हम रन करते हैं कि क्या है केमिकल इक्वेशन और जो है किस तरह से काम करेगी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम कि कभी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का सबसे बेसिक स्टेप अगर लेंगे तो हमारे पास एक होगा लेफ़्ट साइड और दूसरा क्या होगा, राइट साइड। ये चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि लेफ़्ट साइड पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। आप इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। ठीक है, जिस तरह से मैगी बनाने के लिए हमें एक रॉ मैगी चाहिए, सिमिलरली जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आएगा वो आएगा रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड देन वो राइट हैंड साइड पे मुझे क्या जाके देगा, मुझे जाके देगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट है। अब मैगी का अगर आफ्टर ऑल प्रोडक्ट देखूं तो होगा क्या एग्जैक्टली मेरे पास एक प्रॉपर वेल प्रोनाउंड मैगी बन के आ जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमें याद रखनी ही हैं कि कभी भी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो दो ही चीज़ें होंगी, एक तो लेफ़्ट साइड होगा, दूसरा राइट साइड होगा। लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होंगे, रॉ मटेरियल। तो अब करते हैं, बिल्कुल एक स्टार्टिंग करते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन को लेते हैं, किस तरह से उसको लिखा जाता है वो चीज़ अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन बहुत बारी आप लोगों ने सुनी होगी। मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करा दिया है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर बहुत ईजिली प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है एंड ये हो गई मेरी इक्वेशन पूरी। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, रॉ मटेरियल ए, ये रिएक्टेंट है, ये रॉ मटेरियल बी बोल लो, एंड आफ्टर इट इज़ ये एक प्रोडक्ट दिया है, उसको हमने क्या बोल दिया, सी। तो ये तो आपकी एक रफ इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन है मेरी नॉर्मल सी। ठीक है, अब एक सेंटेंस याद रखना कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस मुझे करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग लर्न करने से पहले ना मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को कराना चाहती हूँ। वो टॉपिक के बिना आप लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या सिंपल बोल लो कि उस टॉपिक के बिना जो है ना इक्वेशन बैलेंस नहीं की जाती है। सो अब स्टार्ट करते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को हमें स्टार्ट करना है तो उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम सबको पता है, जो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा था, जो ऑक्सीजन लिखा, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे एटम्स लिखे हैं ये। ठीक है, एटम्स लिखे हैं, इसके बारे में 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है कि एटम्स होते हैं। अब एटम है तो एक नॉर्मल एटम है, एक नॉर्मल एटम के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल एटम बना लिया, सेंटर है उसका न्यूक्लियस, उसका सेंटर होगा न्यूक्लियस हो जाएगा, और एक उसका पूरा क्या आ गया, शेल आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक एटम होता है। एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे बाहर वाली जगह पे क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ पे टू बी वेरी क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करनी है हम लोगों को, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में और जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी क्या लिया, जस्ट मुझे एक सेकेंड दो, मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से लेके चलती हूँ। ठीक है, बोर मॉडल था नील बोर का, उसने क्या कहा था कि मेरे पास क्या है, एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, उसके बाद उसने 4 शेल्स बोले थे एटम के, एक होता है के शेल, दूसरा होता है एल शेल, ठीक है, तीसरा होता है एम शेल, और एक लास्ट में आउटर शेल होता है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल हमारे पास होता है KLMN। इसको अगर देखा जाए तो किस तरह से लेते हैं, ग्रीन KLMN सीक्वेंस पढ़ती चली जाएगी। ये मेरे पास K है, ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल पे होंगे वो मेरे पास बन जाती है वैलेंसी। यहाँ पे वैलेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को इक्वेशन बनाने के लिए।
तो अभी बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सोडियम का ले लेते हैं, देखते हैं कि सोडियम जो है वो किस तरह से बैठता है इसके अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है अभी सोडियम ले लिया। सोडियम के लिए देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बनाई है, Kl, और एक लास्ट वाली है ब्लू कलर की, आपको दिखाई दे रही होगी, L मैंने ले लिया। KLM मैंने 3 शेल्स ले लिए। सोडियम का Na से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है 11। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिंस ये हैं। अकॉर्डिंग टू नील बोर, उसने कहा था कि हमें हर एक शेल के अंदर नंबर्स को फिल करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को। 2 इसके अंदर हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। फिर इसके अंदर 8 फिल कर सकते हैं हम, इसके अंदर 8 फिल कर सकते हैं, एंड इसी तरह से आगे मेरी पूरी सीरीज़ चलती चली जाती है। अब हम आते हैं ना अपना इस वाले पे आ जाते हैं, और जब हम सोडियम को फिल करते हैं, सोडियम को फिल करने का स्टार्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11 इन दिस, एंड नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स. Just take I just put 2 shells in the K 2 electrons in K shells and 8 electrons in L shell. ठीक है, if we add both of these, 8 plus 2 equals to 10, and how many electrons I am having, how many valence we are having, so we are having 1 left. हमारे पास अभी भी 1 बच रही है, तो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मेरा L शेल के अंदर. नाउ अब आते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है, ठीक है, ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात. अब आते हैं मेजर पॉइंट पे. मैंने आपको वैलेंसी का मतलब बोला था, जो लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बन जाएगी उसकी वैलेंसी. तो अभी सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई है, 1. मतलब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है बहुत ईजिली, मतलब किसी को दे सकता है, ठीक है, या तो वो 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले सकता है. आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस अगैन. सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं. स्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे 2, 8 फिल किए जाते हैं. ठीक है, 2 फिल हो गए, 8 फिल हो गए. यहाँ पे मेरे पास जो आया था सोडियम के अंदर, यहाँ आया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसको 8 बनाने के लिए टोटल मेरे पास 2 ऑप्शन हैं. या तो मैं इस 1 को लूज़ कर दूँ, या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँ किसी से. ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेट ना बना के, भाई मेरे को एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, मुझे एनर्जी बचा के रखनी है, क्योंकि मुझे आगे केमिकल रिएक्शन भी कराना है इसी एटम से. तो ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करते हुए, कम एनर्जी लगाते हुए, इस सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ईजिली लूज़ कर दिया. उसने क्या कर दिया, लूज़. अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये तो निकल गया, मेरी वैलेंसी बिल्कुल स्टेबल हो गई है. 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया. और 10 जो है एक हीलियम गैस होती है, मतलब जो रिएक्शन नहीं करती है. अब आते हैं बात के ऊपर, जब मेरे पास, ये तो हुई नॉर्मल सी बात. आई होप आपको जो है वैलेंसी समझ में आ गई होगी कि वैलेंसी किस तरह से निकालते हैं. अभी ना बहुत सारे के मन में या दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि मैम ने ये टॉपिक क्यों कराया, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं. या कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये क्या करा रही हैं, समझ नहीं आ रहा. तो नॉट टू वरी, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि केमिकल रिएक्शंस को बनाने के लिए, केमिकल फार्मूलाज को बनाने के लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वैलेंसी. वैलेंसी निकालना आ गया. वैलेंसी को बोलेंगे लास्ट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, जो गेन करेगा या लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा, लूज़ करा, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. और यही वैलेंसी हमें हेल्प करेगी इन मेकिंग द केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल मैंने एक H ले लिया, उसको रिएक्ट कराया है Cl के साथ, और मुझे कंपाउंड, मुझे प्रोडक्ट क्या बन के मिलेगा, HCl बन के मिलेगा. ठीक है, पर अभी HCl मुझे कैसे मिलेगा, मुझे कैसे पता कि इसका फार्मूला यही है, मुझे कैसे पता कि यही चीज़ बन के आएगी. ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. तो H के पास जो है हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 1 होता है, सबको पता है. अब यही अगर हम वैलेंसी निकालने लगेंगे तो एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. 1 तो स्टेबिलिटी नहीं देता है, तो मेरे पास नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई. एट द सेम टाइम क्लोरीन क्या है मेरे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. ठीक है, अब 17 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जस्ट सी हियर,
मेरे पास कितने शेल्स थे, 4 शेल्स थे, KLMN। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते थे, इसमें 8 आ सकते थे, इसमें 8 आ सकते थे, इसमें 18 आ सकते थे। 18 ले लो, वैसे ये मान्यता नहीं है, ये हम बना कर देते हैं कि यहाँ पे 18 नहीं आते हैं, यहाँ पे कितने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 ही आते हैं। ठीक है, एक फार्मूला है, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से करा रहे हैं। देखो अब उसने यहाँ पे सिंपल क्या बोला, 17 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मैंने 2 यहाँ फिल कर दिए, 8 यहाँ फिल कर दिए, 2 + 8 हो गए 10। अब 10 हो गए तो लास्ट में बचा क्या मेरे पास लास्ट में बचता है सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, 7 बचता है। अब ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचे वो कितने बच गए, 7। मैंने आपको बताया था वैलेंसी वो होती है जो हेरा फेरी करते हैं। हेरा फेरी से ये मत समझ लेना कि चीटिंग हो गई, नो। अब देखो यहाँ पे 1 था, इसको 2 बनाने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं किसी से ले लूँ या तो मैं इसको किसी को दे दूँ। तो बहुत इजी है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। भाई मुझे किसी ने बोल दिया कि एक पहाड़ पे चढ़ना है और पहाड़ पे चढ़ के उतरना है, तो पहाड़ पे चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर उतरना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ आना है। ठीक है, ग्रेविटी मेरे को अट्रैक्ट कर लेगी, मैं बहुत जल्दी से नीचे आ जाऊँगी, पर मुझे ऊपर चढ़ना है तो भाई मेरी सांस फूल जाएगी। तो अब उसने क्या बोला, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है, मैं नहीं किसी को दे सकती। और ऑब्वियसली बात है, कोई मुझे ये बोले कि भाई तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये तुम मुझे दे दो और मैं वो पैसे तुम्हें वापस नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं नहीं देने वाली। बट अगर कोई मुझे ये बोले कि भाई मेरे पास 1 रुपया है, तुम वो 1 रुपया ले लो और मुझे वापस मत देना, तो मैं तो ऑब्वियसली बात है बड़े प्यार से ले लूँगी, सब ले लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ उसने बोली कि मैंने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करे, पर हाइड्रोजन ने, ये जो हाइड्रोजन है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली लूज़ कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, ताकि समझ में आ जाए एग्जैक्टली चीज़ें हो क्या रही हैं, कहीं पता चले जाल सा बन जाए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग विद द थिंग्स, इसके पास कितनी वैलेंसी बची, 1। इसने कितने इसके पास कितने बच गए थे, 7 बच गए थे। इसको बनाने कितने थे, 8। कितने एलिमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल गया, हाइड्रोजन से मिल गया। ठीक है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 8। ये हो गया स्टेबल और वहीं पे ये भी क्या हो गया, स्टेबल। तो इसी वजह से मेरा जो मेरा वो बना, जो मेरा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कितना लूज़ करना था, 1। इसको कितने की ज़रूरत थी, 1। तो दोनों नीचे आ गए, एक जगह मैंने क्या लिखा, H, दूसरी जगह क्या लिखा, Cl। ये मेरे पास हो गया इसका केमिकल फार्मूला, जो कि क्या बन गया है, HCl। ठीक है, तो इसीलिए जब मैंने आपको बोला था ना कि वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फार्मूला बनाने के लिए, तो वो इसीलिए था बिकॉज केमिकल फार्मूला से मुझे पता चलेगा कि रिएक्शन का आगे होने क्या वाला है। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो तो मैंने एक इक्वेशन ली थी, और इक्वेशन मैंने ली थी मैग्नीशियम की, रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ, बना था मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम का एटम है 1, ऑक्सीजन के एटम्स है 2। अब मैं एटम्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रही हूँ, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। मैं एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और यहाँ कितने हैं एटम, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए हैं कुछ रूल्स। अब हम आते हैं कि केमिकल इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए है, रूल्स। और केमिकल इक्वेशन के रूल्स को स्टार्ट करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए अभी हमें बात करी क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए कुछ चीज़ें, और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रूल्स। ठीक है, रूल्स हैं, रूल्स बोल लो या स्टेप्स बोल लो, हम स्टेप वाइज रन करेंगे अपनी पूरी वीडियो के अंदर, डिस्कशन के अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट टू क्लीन माय बोर्ड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फुल थिंग्स। ओके, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, और उस इक्वेशन के हिसाब से ही जो है हम रन करेंगे अपने पूरे कंटेंट को, कि क्या जो है कंटेंट हमारा सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ठीक है, सो नाउ सी दिस रूल्स हमारे पास हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि मेरे पास अगर कोई भी इक्वेशन है, हम बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं बहुत बार आपको बोला है, स्टार्टिंग करनी है बेसिक चीज़ों से करो, एंड देन हम उसके आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैंने एक इक्वेशन ले लिया अपनी मैग्नीशियम की, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एयर में जो प्रेजेंट होती है, एंड राइट हैंड साइड पे उसने मुझे क्या दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। एंड द सेंटेंस आई एम सेइंग कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, या फिर बोल लो स्टेप नंबर 1 अगर हम बोलते हैं तो स्टेप नंबर 1 मुझे क्या कहता है, मुझे 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड बनाना है और एक क्या बनाना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, मैंने बाइफर्केशन कर दिया दोनों के अंदर, लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे मुझे एक कॉलम और बनाना है, सीरियल नंबर बोल लो यहाँ पे कि एक सीरियल नंबर का मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया है। ठीक है, एंड अभी स्टार्ट करते हैं बस हम। यहाँ मैंने अपना सीरियल नंबर बना दिया। सीरियल नंबर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे पास, 2 ही नंबर आइटम्स हैं। आइटम्स मेरे पास अगर देखा जाए 2 आइटम्स है, तो 2 आइटम्स में हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला आइटम हमने कौन सा ले लिया है, पहला आइटम मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, तो मेरे पास यहाँ पे है पहला आइटम है मैग्नीशियम का और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब बात करते हैं, 2 ही मेरे को एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक मैग्नीशियम एलिमेंट है और दूसरा मेरे पास क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे नहीं, हम यहाँ पे एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो कितने एटम्स मेरे जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 1, और राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं मेरे पास, 1 है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आइटम्स हैं, 2, एंड जो है राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 1। देखो ये जो है ना, बहुत सारे स्टेप्स मेरे यहाँ पे आ गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्टेप वाइज मैं अभी चलती हूँ। अब देखना स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि मैंने अपने एलिमेंट्स को लिख लिया एक साइड पे, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या था, एटम्स की फिलिंग करना। भाई कितने नंबर एटम्स है मेरे पास लेफ्ट साइड पे और कितने एटम्स है मेरे पास राइट साइड पे, उसकी फिलिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप आता है। देखो थर्ड स्टेप आपको देखना है, चेक करना है। अगर क्रॉस चेक करोगे तो ये दोनों बैलेंस है आपस में बहुत आसानी से, लेफ्ट साइड पे जितना है उतना ही कितना है मेरे पास राइट साइड पे। पर ये तो देखो, अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बात करते हो, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब कंटिन्यू करेंगे इसको। अब उसने मुझे क्या बोला, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और मुझे क्या करना है कि भाई मुझे जो है ना अपना ये जितना भी क्या कहते हैं इसको, 1 सेकेंड, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दे दो आप लोग। हाँ ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना ये राइट हैंड साइड पे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो स्टेप नंबर 4 होगा मेरा, या 3 बोल लो या 4 बोल लो, क्या होगा, मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, अब बहुत इजीली है, ऑक्सीजन के साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ हमेशा 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 याद रखनी है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने फार्मूला बनाया था, ये मैंने बनाया था आफ्टर यूजिंग दी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी मुझे पता थी, मैंने वहाँ से केमिकल फार्मूला जनरेट कर लिया। तो केमिकल फार्मूला में आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, एज अ होल। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, एज अ होल। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को एज अ होल मल्टीप्लाई करोगे और वो मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ, 2 के साथ। अब देखो स्टेप नंबर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं चेंज हो जाती है थोड़ी सी, और यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाने के बाद बन जाती है ये 2MgO। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो मैंने इसको तो बैलेंस कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो गया। राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है एंड राइट हैंड साइड पे भी कितना हो गया, 2। देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द होल 2 विद होल केमिकल फार्मूला, एक चीज़ मेरी ख़राब हो गई, और वो क्या कि मैग्नीशियम जो है वो मेरा राइट साइड पे कितना चेंज हो गया, 2 बन गया। वो कितना बन गया राइट साइड पे, 2। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिख रही हूँ यहाँ पे, राइट साइड पे कितना बन गया है, 2 बन गया। अब जब यहाँ पे 2 बन गया तो देखो ये बैलेंस ख़त्म हो गया, ये बैलेंस मेरा ऊबड़ खाबड़ हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो नेक्स्ट स्टेप मेरा आ जाएगा कि मैंने अपने मैग्नीशियम को लेफ्ट साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 विद द मैग्नीशियम, मेरे पास क्या हुआ ना, यहाँ पे 2 आ गया। बहुत इजी है ये तो, अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 विद द मैग्नीशियम। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना है हमें पूरी क्वेश्चन को। अब
एक बार रीचेक कर रहे हैं, बैलेंस कर दिया हमने अपनी तरफ से, बैलेंस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब रीचेक कर रहे हैं। रीचेकिंग करने के लिए हमने क्या करा, बाइफिकेशन कर दिया। मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे कितना है, 2 है, राइट साइड पे कितना है, 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितना है, 2 है, राइट साइड पे कितना है, 2 है। सो मेरी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आती है वो मुझे क्या कहती है, बैलेंस्ड इक्वेशन मुझे बोलती है कि 2 ऑफ मैग्नीशियम, 2 atoms of magnesium, सेंटेंस ध्यान से सुन लेना, 2 atoms of magnesium react with 2 atoms of oxygen to give 2 atoms of magnesium oxide। बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको। 2 atoms of magnesium plus 2 atoms of oxygen reacts to give 2 atoms of या 2 molecules of magnesium ऑक्साइड। तो मेरी जो वैलिड और बिल्कुल सही इक्वेशन होगी जिसके मुझे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम टाइम पे, तो वो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन वो होगी ये। नाउ सी वेरी केयरफुली, जो हम बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मार्क्स कट होते हैं इसीलिए बिकॉज पेपर में बोला जाता है कि इक्वेशन आपको लिखनी है, और बच्चे सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं, बच्चों ने इक्वेशन लिख दी भाई फटाफट, ये छोड़ दिया, ठीक है, और यहीं पे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है बिकॉज ये राइट इक्वेशन नहीं है। राइट इक्वेशन मेरी क्या है, पूरी बैलेंस करके दिखानी होती है हमें, जो कि ये होती है, ठीक है। तो आई गेस ये जो केमिकल फार्मूला है या जो बैलेंसिंग है इक्वेशन की, वो आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। एंड आप इसी तरह से दूसरे वाले का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, सो दैट हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने जिंक ले लिया, जिंक को रिएक्ट कराया है अपने एसिड के साथ। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना कि एसिड रिएक्ट करता है मेरा किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, और क्या बना के देगा, एक सॉल्ट बना देगा। तो मेरे पास क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज़ होगी, H2 गैस। ये तो मैंने बात करी थी कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे देगा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 मेरे पास क्या था, स्टेप नंबर 1 मुझे कह रहा था ना, मुझे एक बाइफिकेशन बनानी है, 3 डब्बे बनाने हैं मुझे इस तरह के, मैंने बना दिए। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ मुझे लेफ़्ट कॉलम्स लिखने हैं, ये मैंने बना दिया अपना राइट का कॉलम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो हमें क्या बोला था, जितने भी एलिमेंट्स है उसका नाम लिख दो। जिंक है, H है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 3 मेरे पास जो है एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तीनों के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, नाम। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 मुझे क्या कहता है, जितने भी आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी इक्वेशन के अंदर, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब बैलेंस करने के लिए जिंक क्लोराइड है तो एक चीज़ याद रख लेना, ZnCl2 बनेगा, यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ नीचे जो है, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ एक सेकेंड दो, यहाँ पे ZnCl2 बनता है, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा मेरे पास। अब ये कैसे बनेगा उसी को समझाते हैं। अब देखो, अब मुझे तो थर्ड स्टेप था, क्या करना था, नंबर ऑफ़ आइटम्स देखने हैं। जिंक के नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे, 1, राइट साइड पे कितने हैं, 1, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितना था, 1, और राइट साइड पे कितना, अब देखो यहाँ 2 आ गया ना, 2 आ गया। और क्लोरीन मेरा जो है, क्लोरीन को देखो कितना है यहाँ पे, क्लोरीन जो क्लोरीन आप देख रहे हो, ठीक है, क्लोरीन लेफ्ट साइड पे कितना है, 1, राइट साइड पे कितना है, 2। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, दोनों चीज़ें ऊपर नीचे हैं, मेरी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, मुझे बैलेंस करनी है। तो स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 पे जाने का एक ही बेस्ट तरीका है कि देखो, एक चीज़ याद रखना, इसको 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये क्या है, HCl एक पूरा कंपाउंड है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकती, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब देखो, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, जैसे ही मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखो Zn कितना है, 1, राइट साइड पे कितना है, 1, H कितना है, लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे कितना है, 2। अब उसके बाद क्लोरीन कितना है, लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे कितना है, 2। तो यहाँ से मेरे को क्लियरेंस भी मिल गई कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बिल्कुल ठीक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड होने के बाद क्या देती है मुझे, पूरी बैलेंस्ड होएगी तो ये बनेगी Zn2 ऑफ CHCl, ZnCl2 प्लस H2, ये गैस जो है मेरी यहाँ पे
रिलीज़ होगी। तो आई होप सो कि आपको ये जो पूरा कंटेंट है कि किस तरह से रिएक्शंस फ्रेम होती हैं, बैलेंस किस तरह से होती हैं स्टेप वाइज, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिनिश करते हैं इसको। एंड लास्ट में जो मैं हर वीडियो के बाद बोलती हूँ, थैंक यू। हे वेट, अब एक चीज़ और बोलूँगी कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तो अब इसको लाइक भी करना है एंड आपको सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब इसलिए कर देना क्या, ताकि आपके पास वीडियोज़ आती रहे, एंड लाइक इसलिए कर देना बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ। नाउ थैंक यू।